अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बकरीद स्पेशल तुर्किश कोफ्ता कबाब की रेसिपी, जिसको हम बहुत ही इजी तरीके से बनाने वाले हैं और खाने में एकदम डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, जिससे आपको पता लगेगा कि इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो हम बताते हैं रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए, तो वो आपसे मिस नहीं होंगे। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तुर्किश कोफ्ता कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर देखिए 800 ग्राम कीमा ले लिया है। कीमा हमने आधा मोटा लिया है, ये देखिए इस तरह से आधा बारीक लिया है। और इसमें हमने किडनी फैट डलवाया है, ये 100 ग्राम है और इसको हमने बारीक पीस लिया था। पहले फ्रिज में रख दीजिएगा फैट को, उसके बाद आप पीसिएगा, इस तरह से पाउडर बन जाएगा। तो आधा कीमा मोटा, आधा बारीक और किडनी फैट होना चाहिए, तो इससे आपके जो कोफ्ते हैं परफेक्ट बनेंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून हम ब्रेड क्रम्ब ऐड करेंगे और कीमे को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, उसमें पानी नहीं रहना चाहिए। अब देखिए हमने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था, जिसको हमने कद्दूकश कर लिया, इसका पानी निकाल दिया है। एक छन्नी में डालकर निचोड़ दीजिएगा इसको। और 6 हरी मिर्च ले ली, इसको बारीक बारीक कट कर लिया है, तो ये ऐड कर देना है। और 10 लहसुन की कलियां ली हैं, जिसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है, तो ये भी ऐड कर देना है। 1 टेबल स्पून हम यहाँ पर अदरक का पेस्ट लेना है और 1 लेमन जूस ले लेना है। यहाँ पर हमने बड़े साइज़ का लेमन लेकर उसका जूस निकाल लिया है, तो ये ऐड कर देंगे। अब कुछ पाउडर मसाले लेना है हमें, तो यहाँ पर हम 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लेना है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो ये सभी पाउडर मसाले चले जाएंगे। और 1.5 टीस्पून यानी 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर लीजिएगा। परफेक्ट मेजरमेंट है नमक का, आप अपने हिसाब से टेस्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अच्छे से इसकी मिक्सिंग करना है, तो 5 मिनट हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके थे मिक्स करते हुए। अब इसको सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसमें 1/4 टीस्पून मीठा सोडा ऐड करेंगे, यानी खाना सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं ऐड करना है, मीठा सोडा जो खाना सोडा भी बोलते हैं इसको, वो ऐड करना है। इसको डालकर भी हम इसको 1 से 2 मिनट मिक्स कर लिया है। अब इसमें 1 हैंडफुल कट किया हुआ हरे धनिया ऐड कर देना है, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तो बस कीमा हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। आप इसको मैरिनेट करने के लिए रख भी सकते हैं, 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखिएगा, या फिर हैंड टू हैंड भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर हैंड टू हैंड बनाएंगे, तो हाथ को थोड़ा सा पानी से गीला करेंगे और जितना बड़ा आपको ये कबाब बनाना है उतना कीमा लीजिए और इस तरह से हम इसको देखिए बोल के शेप देंगे। और जो हम शामी कबाब बनाते हैं, थोड़ा सा हाथ को गीला करेंगे, शामी कबाब बनाते हैं वही शेप देना है हमें। ये देखिए इस तरह से थोड़े बड़े बड़े बनाइएगा, क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे, फ्राई करते वक्त ये श्रिंक हो जाते हैं। अब देखिए हमने हाथों से इसको थोड़ा सा शेप दे दिया है, इस तरह से हल्का सा डिज़ाइन डाल देंगे ताकि देखने में अच्छे लगें। तो यहाँ पर हमने एक कबाब रेडी कर लिया है, इसी तरह हम सभी कबाब रेडी कर लेंगे। तो बड़े बड़े बनाएंगे हम, छोटे नहीं बनाएंगे, क्योंकि फ्राई होते वक्त श्रिंक हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इतने बड़े बड़े बना रही हूँ, और आप देखेंगे जब हम फ्राई करेंगे तो ये सिकुड़ जाएंगे। तो बस ये देखिए यहाँ पर हमारे सभी कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर हमने सभी कबाब बनाकर रेडी कर लिया। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें एक पैन लेना है और इसमें ऐड करना है ऑयल। तो यहाँ पर हम शैलो फ्राई करेंगे, तो हमने ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है। ये देखिए 2 बड़े लैडल भरकर ले लीजिएगा। ऑयल गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट होना चाहिए। और हम इसमें कबाब ऐड कर देंगे, ये देखिए इस तरह से ड्रॉप कर देने हैं। एक साइड से 2 मिनट सेकेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर, और फिर इसकी हम साइड चेंज करेंगे। ये देखिए अब इसकी साइड चेंज कर देना है, तो थोड़ा सा केयरफुली कीजिएगा। अब दोनों साइड से देखिए अच्छा कलर आ चुका है, तो इसको साइड कर दिया है और बाकी के हम कबाब फ्राई कर लेंगे इसी तरह। अब जो फ्राई हो चुके हैं उनको हम एक प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए 4 से 5 मिनट हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं हमने कितने बड़े कबाब बनाए थे और ये फ्राई होकर श्रिंक होकर छोटे हो गए, ये देख सकते हैं आप। तो बस हमारे यहाँ पर सभी कबाब फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी से, सॉफ्ट से और मॉइस्ट और जूसी से बनकर रेडी हो। अब यहाँ पर हम देखिए एक पैन रखा है हमने, कुछ वेजिटेबल हम फ्राई करेंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लेना है, ऑयल को गर्म कर लेना है। 1 प्याज ले लिया 4 पीसेज में कट किए हुए, 2 टमाटर 4-4 पीसेज में कट किए हुए, 4 हरी मिर्च और 1 पोटैटो लिया है हमने, 1 आलू जिसको हमने इस तरह से कट कर लिया है लंबाई में।
तो इनको कर लेना है हमें फ्राई, हल्का सा हम इनको फ्राई करेंगे। बहुत अच्छे लगते हैं कबाबों के साथ, इनको फ्राई कर जब आप सर्व करेंगे और खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेंगे, तो ज़रूर कीजिएगा। तो हाई फ्लेम पर हमें इनको 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेना है, ताकि इसमें हमने जो पोटैटो डाले हैं वो थोड़े से कुक हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए 2 मिनट हो चुके हैं हाई फ्लेम पर फ्राई करते हुए। अब इसमें हम थोड़े से मसाला ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, ताकि इसमें थोड़ा सा टेस्ट आ जाए और खाने में अच्छे लगें। तो बस यहाँ पर देखिए हमारी सभी वेजिस फ्राई हो चुकी हैं। तो अब इनको हम एक प्लेट में निकालेंगे। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है, ये देखिए। और इसके ऊपर हम ये कबाब सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी हैं, खाने में देख सकते हैं, देखने में इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके साथ हम ग्रीन चटनी सर्व करेंगे। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं, मैं तोड़ कर दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट से हमारे कबाब बनकर रेडी हुए हैं। तो आप ये मेथड फॉलो कर बनाएंगे तो आपके कबाब भी सेम ऐसे ही बनेंगे। तो ये देख सकते हैं। तो इस बकरीद पर इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। अगर कोई रिक्वेस्ट हो या फिर कुछ सजेशन हो तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।